जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ये जो है नोटपैड की चौथी क्लास है, मतलब चौथे नंबर की क्लास है। इससे पहले हम आपको नोटपैड का इंट्रोडक्शन, उसके बाद नोटपैड किस तरीके से ओपन किया जाता है, नोटपैड का उसका एडीसी का सिलेबस क्या और उसके बाद फाइल मेनू के बारे में बता चुके हैं। अब आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में नोटपैड का एडिट मेनू कि एडिट मेनू के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज क्या है, उनकी शॉर्ट की क्या है, वो हर एक चीज़ हम आज आपको बताने वाले हैं। ये बैच जो है 18 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो जो भी लोग इस बैच में पढ़ना चाहें तो अपना एडमिशन अभी ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो है नोटपैड ही चल रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में कि आज हम पढ़ाने वाले हैं नोटपैड का एडिट मेनू। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो पहले आपको दिखाएंगे, उनका यूज क्या है और उनकी शॉर्ट की क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एडिट मेनू को देखेंगे तो इससे एडिट मेनू दूसरे नंबर पर आता है एडिट मेनू। अब उसमें क्या होता है, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल और डेट एंड टाइम जैसे ऑप्शंस होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इन ऑप्शंस की शॉर्ट की क्या है, देखो अंडू की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में जेड, कट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में एक्स, कॉपी की होती है कंट्रोल के साथ में सी, पेस्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में वी होती है। उसके बाद अगर डिलीट की देखी जाए, डिलीट की शॉर्ट की नहीं होती है, तो डिलीट बटन से आप कर सकते हो, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन, या तो फिर बैक स्पेस करोगे तब भी वो डिलीट हो जाता है। फाइंड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में एफ, फाइंड नेक्स्ट की शॉर्ट की होती है F3 होती है। उसके बाद आता है रिप्लेस कंट्रोल के साथ में एच, फिर आता है गो टू की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में जी, सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ में ए, और डेट एंड टाइम की शॉर्ट की है F5। इसमें एक ऑप्शन नहीं आया, हमने आपको इससे पहले भी बताया था। अगर आपके सिस्टम में विंडो 10 है तो ये समझ लेना एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, फाइंड प्रीवियस। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, फाइंड प्रीवियस ऑप्शन मिलेगा, और जिसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट के साथ में F3। ये आपको याद रखना। अगर विंडो 10 है तो आपके सिस्टम में ये ऑप्शन मिलेगा नोटपैड में, अगर विंडो 7 है तो फिर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना। अलग से शॉर्ट की को याद कर लो, अगर कोई पूछ लेता है या पेपर देने या किसी ने पूछ दिया तो वहाँ पर आपको बता देना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, इन ऑप्शंस का यूज क्या है। ऑप्शंस का यूज करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है अंडू, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में जेड, ये आपको याद रखना है। इसका काम होता है कि दस्तावेज में किए गए कार्य को पूर्ववत करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अपने बनाया है, नोटपैड पर किसी कार्य को किया है, अब अगर चाहते हो वो धोखे से डिलीट हो गया, मान लिया सिलेक्ट किया डिलीट हो गया, तो कंट्रोल जेड कर दोगे तो वो चीज़ वापस आ जाती है। मतलब पीछे जाने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ डिलीट हो गई उसको वापस भी ला सकते हैं, ये होता है कंट्रोल जेड। उसके बाद में आता है कट ऑप्शन, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ में एक्स। इसका काम होता है कि इस ऑप्शन के प्रयोग द्वारा सिलेक्ट किए गए शब्द या अंक को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता है। कट मतलब होता है काटना, जिसे तुमने एक लाइन लिखी, उस लाइन का आधा हिस्सा सिलेक्ट किया और उसको कट किया, मतलब जहाँ से कट करोगे वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कट का मतलब होता है जहाँ से सिलेक्ट करके कट करोगे वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब अगर जो कट किया उसको कहीं दूसरे स्थान पर रखना चाहते हो तो पेस्ट कर दोगे, वही चीज़ें आपकी वहाँ पर नज़र आएंगी, वो चीज़ वहाँ पर आ जाती है। ये होता है कट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कट करके रखना, ये होता है कट ऑप्शन। उसके बाद आता है कॉपी, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में सी, और इसका यूज होता है कि इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्ट किए गए संख्या या शब्द को प्रतिलिपि करने के लिए किया जाता है, मतलब डुप्लीकेट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज किसके लिए कर सकते हैं, डुप्लीकेट बनाने के लिए कर सकते हैं। मतलब अगर कोई लाइन तुमने लिखी, वही सेम लाइन दोबारा से हमको लिखना है, तो क्या करोगे, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद जैसे ही आप पेस्ट करोगे सेम वो लाइन रिपीट हो जाएगी, मतलब उसका कॉपी बन जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है। प्रतिलिपि आप बना सकते हो कॉपी ऑप्शन से। फिर आता है पेस्ट, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में वी, ये आपको याद रखना। इसका काम होता है कि इस ऑप्शन के प्रयोग द्वारा कट या कॉपी किए गए संख्या शब्द को स्क्रीन पर लाने के लिए किया जाता है। मतलब अगर किसी डेटा को तुमने कट किया है या कॉपी किया है,
अब उसको तुम अगर डिस्प्ले पर दिखाना चाहते हो तो कट या कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट कर दोगे, तभी वो चीज़ें डिस्प्ले होती है। अगर आपने पेस्ट नहीं किया तो फिर वो चीज़ें डिस्प्ले नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिना पेस्ट किए आप उसको ला नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया गया है डिलीट, इसकी शॉर्ट की नहीं होती है। इसका काम होता है डॉक्यूमेंट में लिखे गए अक्षरों को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर जो तुमने काम कंप्यूटर पर किया है, अब अगर तुम चाहते हो उसको मिटाना है तो जितना सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करोगे तो वो चीज़ वहाँ से मिट जाती है, मतलब डिलीट हो जाती है। जैसे हम लोग मोबाइल में करते हैं, सेम वो तरीका हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन हमारा आता है फाइंड। फाइंड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में एफ। क्या होती है? कंट्रोल के साथ एफ। इसका काम होता है कि डॉक्यूमेंट में लिखे गए संख्या या शब्द को खोजने के लिए फाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक पैराग्राफ लिखा है, अब उस पैराग्राफ में किसी के नाम की लिस्ट है, मान लिया 50 लोगों के नाम है, 100 लोगों के नाम है, 500 लोगों के नाम है। अब उसमें से किसी एक व्यक्ति का तुमको नाम सर्च करना है, तो क्या करोगे? फाइंड पर जाओगे, उस फाइंड पर फाइंड डायलॉग बॉक्स आएगा, उस फाइंड डायलॉग बॉक्स में उसका नाम लिखोगे। जैसे ही आप फाइंड पर क्लिक करोगे उसका नाम हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट का मतलब वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि फाइंड का यूज जो है टेक्स्ट को या उसके नाम को हमें सर्च करने के लिए किया जाता है, मतलब जो भी संख्या या शब्द हमें सर्च करना है। फाइंड नेक्स्ट की शॉर्ट की होती है F3। इसका काम होता है खोजे गए संख्या या शब्द को दोबारा खोजने के लिए फाइंड नेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमने किसी का नाम सर्च किया, नाम है उसका रोहित। अब तुम ये सर्च करना चाहते हो कि रोहित नाम और आगे भी क्या लिखा है, तो नेक्स्ट करोगे तो आगे जा कर के वो सिलेक्ट कर देगा अगर नाम लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो लिख कर के आ जाएगा कैन नॉट फाइंड, मतलब आगे सर्च नहीं कर सकते। अगर लिखा होगा तो वो उसको हाईलाइट करके दिखा देगा। सेम इसी तरीके से एक ऑप्शन आता है फाइंड प्रीवियस। इसी तरीके से हमारा एक ऑप्शन आता है फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस जिसकी अभी हमने शॉर्ट की आपको बताई थी, शॉर्ट की होती है शिफ्ट के साथ में F3। इसका काम होता है कि पीछे, मतलब दोबारा से अगर तुम वापस जाके सर्च करना चाहो तो इसका यूज भी कर सकते हो। ये विंडो 10 में आता है ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है रिप्लेस। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में H। ये आपको याद रखना है, कंट्रोल साथ में H। इसका काम होता है कि रिप्लेस का प्रयोग किसी संख्या या शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द या संख्या लिखने के लिए किया जाता है। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। रिप्लेस का मतलब बदलना। अगर मान लेते हैं किसी का नाम रोहित लिखा है, अब अगर तुम चाहते हो कि इसकी जगह पर हमको नाम मोहित लिखना है, ठीक है, अब क्या करोगे? रिप्लेस ऑप्शन पर जाओगे। अब रोहित की जगह पर मोहित करना है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, रिप्लेस ही कर दो सीधे से, वो जहाँ कहीं पर भी होगा हर जगह पर हो जाएगा। उसमें एक ऑप्शन आता है रिप्लेस, एक आता है रिप्लेस ऑल, मतलब जहाँ कहीं पर भी रोहित लिखा उसकी हर जगह पर मोहित हो जाना चाहिए, तो उसके लिए यूज किया जाता है रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में आता है गो टू। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में G। इसका काम होता है निर्धारित लाइन के लिए गो टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर 50 लाइनें लिखी हैं, अब तुम चाहते हो कि लाइन नंबर 1 पर जाना, लाइन नंबर 40 पर जाना, लाइन नंबर 20 पर जाना है, तो गो टू का प्रयोग हम लाइन नंबर पर जाने के लिए करते हैं। मतलब डायरेक्टली किस नंबर की लाइन पर पहुंचना है, कर्सर को लेकर के जाना है, तो गो टू का प्रयोग करके डायरेक्ट हम उसका यूज कर सकते हैं, मतलब उस लाइन पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल। क्या आता है हमारा? सिलेक्ट ऑल आता है। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में A। कंट्रोल के साथ A होती है। इसका काम होता है पेज पर लिखे गए डॉक्यूमेंट को एक साथ पूरा सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर पेज पर जितना भी तुमने कार्य किया है, पूरा कार्य अगर तुम एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल A करके आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब पूरा कार्य एक बार में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ A कर सकते हो, वो होता है हमारा सिलेक्ट ऑल। उसके बाद में आता है डेट एंड टाइम। इसकी शॉर्ट की होती है F5। ठीक है, इसका काम होता है पेज में समय तथा दिनांक लिखने के लिए टाइम एंड डेट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो नोटपैड पर तुम काम कर रहे हो जिस डॉक्यूमेंट पर,
पेज पर। अब उसमें तुम चाहते हो कि हमें डेट एंड टाइम भी चाहिए, तो तुम्हारे सिस्टम में जो भी डेट एंड टाइम होगा, जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे नोटपैड पर, तो सिस्टम का जो टाइम होता है वो तुम्हारे पेज पर टेक्स्ट के रूप में आ जाता है। मतलब जिस तरीके से टेक्स्ट लिखा जाता है सेम उसी तरीके से तुम्हारे उस पर डेट एंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो डेट एंड टाइम अगर पेज पर लगाना चाहो तो F5 के द्वारा लगा सकते हो। उसकी शॉर्ट की होती है F5। तुम्हारे सिस्टम में जो हो, सही हो गलत हो, वही डेट एंड टाइम उसमें आ जाता है। ठीक है, तो वीडियो में अब इस तरीके से हमने 4 वीडियो बना दिए। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प। एक ही वीडियो में तीनों कंप्लीट कर देंगे और ये 5 वीडियो में आपका नोटपैड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है।